हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, है ना। सो होमवर्क में है आपको ये सारे क्वेश्चन। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। बट इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें बच्चों, है ना। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स करना आप ना भूलें बच्चों। कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कैपिटलाइजेशन मेथड का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है आपने, है ना। चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करें, या आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट से या सुपर प्रॉफिट से किसी से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास जो है टोटल कैपिटल फर्म की है 16 लाख। नॉर्मल रेट है 10% का। प्रॉफिट जो है वो 2 लाख का है। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट से करता हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा, है ना। जो मेरी 2 लाख की वैल्यू है यहाँ पे, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100/10 से, तो ये 20 लाख बन जाएगी। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट को यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया। और मेरे पास जो कैपिटल इन्वेस्टेड 16 लाख है, अगर मैं 20 लाख में से 16 लाख माइनस करूंगा तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी 4 लाख। इसी तरीके से आप सुपर प्रॉफिट से भी इसको बच्चों कर सकते हैं, है ना। सुपर प्रॉफिट से कैसे करेंगे कि जो 16 लाख हमारी ये है कैपिटल इन्वेस्टेड, 10% निकालेंगे इसका, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारे पास यहाँ पे 1 लाख कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास, एक्चुअल प्रॉफिट 2 लाख है। तो 2 लाख में से 1,60,000 को माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो 40,000 का हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएगा। तो इस सुपर प्रॉफिट को मैं कैपिटलाइज कर दूंगा, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100/10 करूंगा तो 4 लाख मेरे पास गुडविल आ जाएगी। तो बच्चों, आपकी मर्जी है, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट को भी फॉर्मूला लगाए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपको ये होमवर्क में है, आप खुद इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों, इस एवरेज प्रॉफिट से ही करना है ना। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, है ना। तो देखिए, आपके पास एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 3 लाख है। सो अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% का। ओके, तो देखिए बच्चों, आप क्या करिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लीजिए, जैसा कि मैंने बताया। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100/15, तो ये आपके पास कितना आ गया, 20 लाख। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में भी 20 लाख आपकी कैपिटल जो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास, 20 लाख आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया है। आप चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड वाले वीडियोस दे सकते हैं। और आपके पास देखिए, यहाँ पे आप कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे तो एसेट जो है 17 लाख की है, लाइबिलिटी 2 लाख की है। तो आपके पास यहाँ पे 15 लाख की क्या आ जाएगी बच्चों, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी, या नेट एसेट भी इसको बोलते हैं। तो 20 में से 15 लाख जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से नेट एसेट को माइनस करेंगे, 5 लाख की गुडविल आपकी आ गई, ठीक है। तो बच्चों, मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, है ना। तो 37 भी आपको होमवर्क में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ये भी एवरेज प्रॉफिट वाला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ए और बी जो पार्टनर्स फर्म में है, 3 लाख और 2 लाख है इनकी कैपिटल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% का। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे दी गई है 7,50,000 की, ठीक है बच्चों। इस बार जो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000 की आपको दी गई। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, ये दे दी गई है ऑलरेडी। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 3 लाख, और 2 लाख कितनी होगी, टोटल 5 लाख, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000, माइनस करेंगे हम इसमें से टोटल 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्टेड, तो 2.5 लाख रुपए आपका क्या आ गया, गुडविल का, ठीक है। इस बार आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी है आपको होमवर्क में, है ना। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले चाहे आप पिछले जो वीडियोस है कैपिटलाइजेशन मेथड के वो देख सकते हैं, ठीक है। ये तो थे एवरेज प्रॉफिट वाले सारे के सारे, है ना। 36, 37 और 38 ये एवरेज प्रॉफिट से आपने करने हैं, है ना। चाहे आप 36 जो है सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, यहाँ पे देखिए,
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर 39। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, एक बार आपने पहले सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा गया है द एसेट ऑफ फर्म 26 और लाइबिलिटी जो है अदर देन कैपिटल 6000। ठीक है बच्चों, 6000 की आपके पास जो है वो क्या है, लाइबिलिटीज है। तो नेट एसेट आ जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पे 20,000 की नेट एसेट, यानी कि कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 20,000 की नेट एसेट आ गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे, 12.5% है ना, और फर्म का प्रॉफिट है 8400। तो बच्चों ये हमारी कैपिटल क्या है, 20,000 की कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट एसेट बोल सकते हैं। तो 20,000 जो हमारी आई है ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 12.5 अपॉन 100, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट ये मैंने निकाला है ना, नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8400 में से 2500 को माइनस करेंगे तो 5900 का हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइज कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से और डिवाइड करेंगे 12.5 से। तो 47,200 ये गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, 47,200 क्या है, ये गुडविल की वैल्यू है हमारी। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, तो ये आप खुद करेंगे, ये आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो द फर्म को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20,000 का और इन्वेस्टेड कैपिटल है 1,50,000 की। ठीक है, इन द सेम क्लास ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10% का। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का जो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला, वो मैं यूज करूंगा। देख सकते हैं आप 20,000 का प्रॉफिट है ना हमारा, और 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो मैं इस प्रॉफिट को यानी कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूंगा 20,000 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। 2 लाख। तो ये 2 लाख का हमारे पास क्या है बच्चों, ये 2 लाख का हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, या कैपिटल रिक्वायर्ड भी इसको बोलते हैं। तो ये 2 लाख आया है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे हम 1,50,000 कैपिटल इन्वेस्टेड, तो हमारे पास देखिए 50,000 की गुडविल आ जाएगी अपने आप ही। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 भी आपको होमवर्क में है ना। तो आज हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। सो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।